नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में, जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसमें रोजाना जल देना एक धार्मिक प्रथा है। लेकिन ऐसा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप उस एक गलत काम को करते हैं तो फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। तुलसी को हिंदू धर्म में शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसी कारण से लोग रोज सुबह इस पवित्र पौधे को जल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग नहीं ग्रहण करते जब तक उसमें तुलसी का समावेश न हो। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको इसे अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपका जीवन सुखद और सफल बनता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप तुलसी की पूजा अर्चना नियमों के साथ करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपको जीवन में शुभ परिणाम और सफलता मिलती है। हालांकि तुलसी को जल देते समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस गलती को करते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए तुलसी की पूजा करते समय आपको अपनी भक्ति और नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि तुलसी को जल देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। नंबर 1। जी हां दोस्तों, तुलसी माता को स्नान आदि करके के बाद जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से नुकसान हो सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है और इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित न करें और न ही उनकी पत्तियां तोड़ें। ऐसे में यदि आप रविवार को पूजा करना ही चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यह छोटी सी सावधानी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रख सकती है, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 2। शाम के समय तुलसी। प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे जब चाहें तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बता दें जो ये कार्य करते हैं, वास्तु और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। यह माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता अपने घर में आती हैं। इसके अलावा शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करती है।
यदि ऐसे में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए अगर किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हों तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और उन्हें ताजे जल में डालकर सुरक्षित रखें। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग। जी हां दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है, जिससे घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र शुभ माने जाते हैं। नंबर 4, तुलसी में दूध या गंदा पानी। कई लोग यह सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य मिलेगा, लेकिन यह पूरी से तरह गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनशील पौधा है जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार होता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में तुलसी के पौधे का मुरझाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी में गंदा पानी या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ होता है, क्योंकि तुलसी में गंदा या अशुद्ध पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे तो तुलसी में केवल स्वच्छ जल ही अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 5, केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते ही हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाईं और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाते हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। इस नियम का पालन करते हैं और इस प्रकार पौधे लगाते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इस वजह से तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से इंसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा पानी की दिशा होती है, जिसे शुभ माना जाता है। नंबर 7, छत पर ना लगाएं तुलसी। जी हां दोस्तों, भूलकर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वो भूल कर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर तुलसी रखने से आर्थिक नुकसान होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, कांटेदार पौधे। तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि तुलसी पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं
तो यह तुलसी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मणि प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखना वर्जित होता है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूल कर भी तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जूते चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान दें कि उसके आसपास कोई जूते चप्पल न पड़े हों, नहीं तो आपको इसका नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें और वहां पर केवल पूजा की सामग्री और पवित्र चीजें ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मी जी का निवास स्थान है।